सर नमस्कार। सर अभी आपका लेख सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित रहा, बहुत लोगों ने पसंद किया, हजारों लोगों ने देखा। वो था कि उत्तराखंड त्रासद भरा विकास जी। सर उसके बारे में आप सभी श्रोताओं को बताएंगे और उससे पहले आप अपना परिचय देने का कष्ट करें सर। सबसे रावत जी, मैं आपका नकरौंदा की इस अपनी मशरूम हट में स्वागत करता हूं। और मैं जनपद टिहरी, ग्राम अदवानी और विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर से ताल्लुक़ रखता हूं। वर्तमान में यहाँ अपने बालक के साथ रह रहा हूँ नकरौंदा, देहरादून में। और मेरी विशेष रुचि है इस पर्वतीय क्षेत्र के भू रचना पर, इस बारे में सोचता रहता हूँ। और अभी जैसे आपने कहा कि ये उत्तराखंड का त्रासद भरा जो विकास है उसके लेख के बारे में, तो ये एक लेख लिखा था मैंने। इस पर अभी चल रहा है, मेरा लेखन चल रहा है। तो ये हिमालय रीजन जो है ये हमारा 10वां राज्य है। ये हिमालय क्षेत्र का 10वां राज्य है। और इसकी जो भू रचना है, इस पर बहुत से भूगर्भ शास्त्रियों ने, भूगोलवेताओं ने और जो ग्लेशियर वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इस पर अन्वेषण किया है। उन्होंने अपनी स्पष्ट राय दी है इस संदर्भ में कि यहाँ का धरातल कैसा है। लेकिन उनके द्वारा जो जानकारियाँ साझा की गई हैं, उन जानकारियों को शायद योजनाकारों द्वारा, जो कि प्लानिंग बना रहे हैं यहाँ के विकास के बारे में, उनके द्वारा इन सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। और उसी का प्रतिफल हो रहा है कि जो हम ये आपदाएं झेल रही हैं। हम बताएं आपको, ये जो चाहे वो उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, चाहे जनपद टिहरी हो, नैनीताल हो, पिथौरागढ़ हो या चंपावत हो, विगत दशकों में देखिए ऐसा कोई जनपद नहीं है, भू क्षेत्र नहीं, जो मैं कह रहा हूँ कि जो इन आपदाओं से अछूता न हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस कमज़ोर भूभाग में जो है हमारे विकास के लिए, मानव विकास के लिए तोड़फोड़ जारी है। कार्य चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रेल मार्ग बन रहे हैं और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जबकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये हिमालयन रीजन जो है, ये अभी निर्माण की अवस्था में है। अभी इसका ओरिजिन हो रहा है और इसके जो पार्श्व भाग हैं, ये इसका जो फॉर्मेशन हो रखा है, निर्माण हो रखा है, वो परतदार चट्टानें और कायांतरित चट्टानों से हो रखा है, जो कि कमज़ोर चट्टानें होती हैं और उसी के फलस्वरूप ये घटनाएं घटती हैं। इसके साथ साथ ये जो पूरा हिमालय रीजन है, ये यूरेनियम और महाद्वीपीय मध्य भाग में स्थित है। तो मध्य भाग में स्थित होने के कारण जो है, ये प्लेट विकिरण के माध्यम से या उसके कारण जो है यहाँ पर जो है ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी मैं आप लोगों को पुरानी जो आपदाएं हुई हैं, हाँ, केदारनाथ की हो, उससे पहले हुई है सर, तो वहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। सतपुली में हुई थी एक बार। 1951 में सतपुली में जो बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उसमें लगभग 20 बसें रात को बह गई थी और बहुत तबाही उसमें हो गई थी, जान माल की काफ़ी नुकसान उसमें हुआ था। और 1951 के बाद फिर एक दूसरी आपदा आई थी, ये नीति और माणा गांव की, सन 1956। और उसके बाद फिर दोबारा बद्रीनाथ क्षेत्र नहीं, 1960 रैनी नीतिमाणा, वहाँ पर भारी इतना हिमपात हुआ था कि उससे बहुत ज़्यादा क्षति हो गई थी वहाँ पर। इसी प्रकार से देखिए आप, नज़दीक देखिए आप, 1990 की मैं घटना बताऊँ, ऋषिकेश की नीलकंठ में जो हमारे तीर्थ यात्री थे, इन्हें जो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुआ था, तो लगभग 100 तीर्थ यात्री जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से 1991 में जो भूकंप आया था, तो टिहरी जिला के 3 विकास खंड के गांव हमारे बड़े प्रभावित हो गए थे। एक तो भिलंगना था, एक प्रतापनगर था और एक जखोली ब्लॉक था। इन्हें लगभग 400 गांव जो हैं हमारे बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। और इसको देख लीजिए आप, जो 2013 में केदारनाथ, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, तो 16 और 17 बड़ी अच्छी याद है कि 16 और 17 जून को जो केदारनाथ में आपदा आई थी और उससे जो तबाही हुई थी, तो लगभग मैं सोचता हूँ कि 6 या 7 हज़ार लोग जो हैं उसमें लापता हो गए थे। इसके बाद देखिए 1981 में जो है फरवरी के महीने रैनी गांव का बड़ा महत्व है। हमारे जो पर्यावरणविद मैं नाम भूला उनका, तो रैनी गांव जी, तो
वहाँ पर जो है 206 लोग लापता हो गए थे और उनमें से 176 लोगों के शव जो बरामद हो गए थे। और तपोवन विष्णु घाट जो परियोजना थी वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी थी। जी। है ना। तो इस तरह से वर्तमान में आप देख ही रहे हैं जोशीमठ की स्थिति। जोशीमठ में ये जो आपदा आई ये 2070 और नहीं 1970 1976 में भी वहाँ पर कुछ घटनाएं घटी थी, लेकिन हम लोगों ने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। और ये जोशीमठ का जो पूरा शहर है, जहाँ तक जो जोग्राफर हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि ग्लेशियर से जो जमा हुआ मलबा है और लैंड स्लाइडिंग यानी मलबे भूस्खलन के मलबे से जो जमा वहाँ पर है उसके ऊपर ये शहर बसा हुआ है। और ये जो भू धसाव की जो घटनाएं घट रही हैं उसका कारण मुख्य क्या है, यहाँ की भू संरचना ये है। और सर हमारा तो ये कहना है कि जब इस समय हम लोग ये अमृतकाल में हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे इस प्रदेश के जो युवा जुझारू और लगे हैं काम में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा भी युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये मुख्य रूप से जिम्मेदारी किसकी बनती है? उत्तराखंड के वे प्लानर, वे नियोजनकर्ता जो योजनाएं बना रहे हैं। उनको जब योजनाएं बनानी होती हैं, निर्माण कार्य करने होते हैं, तो उनको अवश्य ये जो रिपोर्ट होती हैं, चाहे वो जियोलॉजी से संबंधित हों या भूगोल से संबंधित हो, इनकी पहले उनको जानकारी होनी आवश्यक है और उसके बाद ही उनको योजनाएं बनानी चाहिए, ये हमारा कहना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और हमारे मन में ये व्यक्तिगत मेरा विचार है कि यदि हमें उत्तराखंड में गाँव का विकास करना है तो हम मांग करते हैं कि हमारे यहाँ रेल लाइन बिछनी चाहिए, हमारे यहाँ सड़क मार्ग खुलने चाहिए, इनके बजाय हमारी जो मांग होनी चाहिए धरातल स्वरूप को देखते हुए वो ट्रॉली यातायात की होनी चाहिए। सड़क की जगह पर अगर हम ट्रॉली यातायात सुलभ करा देते हैं, इसी प्रकार से खेती है, हम खेती को डिजिटल बनाने का प्रयास करें, है ना। उद्योग, बड़े बड़े उद्योग न लगा करके छोटे छोटे उद्योग बनाए और स्ट्रिक्टली 25 मेगावाट से अधिक बिजली का यहाँ पर उत्पादन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर दुर्घटनाएं जो हैं इन्हीं बड़ी बड़ी योजनाओं के बनने से हो रही हैं। कि हमारा कहना है कि यहाँ पर लघु परियोजनाएं बने, विद्युत की बने, कृषि डिजिटल हो और ट्रॉली यातायात, इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, तभी हम ये आपदाएं जो आ रही हैं उन पर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, तभी जाकर के हमारा ये क्षेत्र का विकास होगा और हम देश का भी विकास कर सकते हैं, राहुल जी, है ना। तो ये हमारा इस बारे में ये लेख लिखा था मैंने, जिस बारे में आपने लिखा, तो अभी भी हम चाहते हैं कि भाई कि जो हमारे सेवानिवृत्त लोग हैं वो चुपचाप घरों में बैठ के उनको अपना कुछ विचार देना चाहिए, फिल्ट्रेशन होना चाहिए और तब जाकर के ये निर्माण कार्य जो है ये उत्तराखंड में हो, ये हमारा कहना है। धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे किशन सिंह रावत जी के द्वारा उत्तराखंड त्रासद भरा विकास। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। और सुना दीजिए।